पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर ना तो युद्ध जैसे हालात हैं और ना ही शांति के हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करते हैं पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर पिछले 5 महीने से चल रही तनातनी के बीच आखिरकार वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने क्यों कहा कि एलएसी पर नो वॉर नो पीस जैसे हालात हैं। मई महीने की शुरुआत से ही भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। यह टकराव की स्थिति खासतौर से जो पूर्वी लद्दाख से सटी हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि वहां पर दोनों देशों के जो सैनिक हैं आई बॉल टू आई बॉल हैं, यानी आमने सामने हैं। फेस ऑफ दोनों देशों के सैनिकों के बीच में लगातार हो रहा है। और जो पिछले 5 महीने में जो हिंसक संघर्ष भी हो चुका है, खासतौर से गलवान घाटी में हिंसा हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। चीन की सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा 4 बार फायरिंग भी हो चुकी है, जो कि पिछले 45 साल में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एलएसी पर कहीं नहीं हुई थी। लेकिन पिछले 4-5 महीने में 4 बार फायरिंग हो चुकी है, जिनमें से फिंगर एरिया है और पेंगोंग त्सो लेक के जो दक्षिण का एरिया है, कैलाश रेंज का जो एरिया है, यानी कि ब्लैक टॉप हो या फिर गुरंग हिल हो, मगर हिल हो और रेचिनला हो, यहाँ पर फायरिंग की घटनाएं भी हो चुकी हैं। और यह वजह है कि दोनों देशों की सैनिकों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसी महीने यानी कि 21 सितंबर को दोनों देशों के जो कोर कमांडर्स हैं उनके बीच में 6ठे स्तर की बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये इस बात पर सहमति बन गई थी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, अब उनकी जो संख्या है, सैनिकों की संख्या है, वो एलएसी पर और अधिक नहीं बढ़ाएंगे। इस बीच मंगलवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने एक वेबिनार में कहा कि एलएसी जो खासतौर से पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर जो स्थिति है वो नो वॉर नो पीस की है, यानी कि ना तो युद्ध जैसे हालात हैं और ना ही शांति जैसे हालात हैं। दरअसल जो वायुसेना प्रमुख ने ये जो बात कही है वो इसलिए कही है क्योंकि पिछले 5 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि टकराव की स्थिति बनी हुई है, हिंसा भी हो चुकी है, फायरिंग की घटनाएं भी हो चुकी हैं। और साथ ही दोनों देशों के जो सैनिक है, जो खासतौर से 826 किलोमीटर लंबी एलएसी है पूर्वी लद्दाख में, जो कि काराकोरम पास से शुरू होकर डीबीओ, डेप्सांग प्लेन्स, गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, फिंगर एरिया, पेंगोंग त्सो के दक्षिण के जो कैलाश रेंज है, वहां पर रेचिनला तक करीब जो 826 किलोमीटर लंबी एलएसी है, वहां पर दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक वहां पर तैनात हैं, यानी कि करीब 1 लाख सैनिक इस 826 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात हैं, जिसके चलते ही टकराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। कभी भी कुछ भी वोलेटाइल सिचुएशन हो सकती है। हालांकि इस बात की सहमति हो गई कि और अधिक सैनिक नहीं यहाँ बढ़ाए जाएंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसजजमेंट नहीं किया जाएगा दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। उसके बावजूद भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए शायद हो सकता है वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यहाँ पर नो वॉर नो पीस की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो चीन की तरफ से जो पूर्वी लद्दाख से सटे हुए जो उन चीन के जो एयरबेस है, चाहे फिर वो होटान हो, काशगर हो, नगरी गुंसा हो, पूरी तरह से अलर्ट है। और वहाँ पर जो है फाइटर जेट्स हैं, जो चीनी वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बड़ी तादाद में तैनात हैं वहाँ पर। और साथ ही चीन ने जो अपनी सेंट्रल थिएटर कमांड है जो बीजिंग में तैनात है, वहां से बॉम्बर्स खासतौर से मंगाए और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मंगाए, यहाँ की स्थिति को देखते हुए, भारत से सटी हुई जो सीमा है उसको देखते हुए। इसको देखते हुए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट है। भारतीय वायुसेना के जितनी भी फॉरवर्ड एयर बेस है, चाहे फिर वो लेह हो या फिर दूसरे हो पूर्वी लद्दाख में, वो सब पूरी तरह से अलर्ट है। और भारतीय वायुसेना के जंगी बेटे के जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, मिग-29, तेजस, मिराज 2000, ये सभी दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ताकि अगर चीन की तरफ से कोई भी दुस्साहस होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जा सके। इसके साथ साथ जो इन भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स के अलावा जो मिसाइल सिस्टम हैं, चाहे वो चीन की हो, चीन की तरफ से लगातार खबरें आ रही हैं कि उसकी S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वहां पर तैनात किया गया है इस तनातनी को देखते हुए। इसीलिए भारत ने भी अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, निर्भय मिसाइल है और आकाश मिसाइल है, इन सबको इस 826 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात कर रखा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई लड़ाई होती है भविष्य में तो उसमें भारतीय वायुसेना की निर्णायक भूमिका होगी और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है एलएसी पर। और इसी को देखते हुए ही उन्होंने शायद ये कहा कि इतनी बड़ी तैनाती को देखते हुए ही, क्योंकि अब विंटर्स आने वाली हैं लद्दाख में, सर्दी आने वाली है, उसके बावजूद ही भारत ने साफ कर दिया है कि जो भारतीय सैनिक हैं, जो 50,000 सैनिक हैं एलएसी पर, और जो पूरा जो सैन्य साजो सामान है उनको पीछे नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि चीन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए शायद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर नो वॉर नो पीस जैसे हालात हैं, यानी कि ना तो युद्ध जैसे हालात हैं और ना ही शांति है। देश दुनिया की कोई भी रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी या कोई सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी कि हमारे एबीपी अनकट और फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।